नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल फ्रेंड पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप नए नए बुक्स की समरी सुनना पसंद करते हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल एजुकेशनल फ्रेंड फैमिली का हिस्सा बने। हम इस चैनल पर सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी लाते रहते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और यूजफुल साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपके साथ द हीरो बुक की समरी शेयर करने वाला हूँ, जिसे रांद बायर ने लिखा है। दोस्तों, आपके मन में कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आप कौन है और कौन सा मकसद है जिसे पूरा करने के लिए आपका जन्म इस धरती पर हुआ है। आज तक आपने इसके बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन दोस्तों आज और अभी से ही सोचना शुरू करें और विजुअलाइजेशन करें कि आपके हाथ में एक मैप है और वह मैप आपके लाइफ का है। दोस्तों देखिए उस मैप में कि आपके जो कुछ भी सपने हैं वो इस मैप में जर्नी के रूप में आने वाले हैं। सोचिए कि जिस सपने का ख्वाब आपने देखा है और वहां तक पहुंचने का रास्ता उस मैप में अंकित है, और वह मैप आपको दिखाता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स में से अपना रास्ता कैसे खोज निकाले और चैलेंज का सामना कैसे करे। दोस्तों, आप में छुपी हुई शक्तिशाली पावर और आपके अच्छे गुणों को कैसे पहचाने, जिनकी जरूरत आपको अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए करनी है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, लेखिका रांद बायर्न कहती है कि आप उस हर चीज के साथ पैदा हुए हो जिसकी जरूरत आपको आपके सभी सपनों को पूरा करने में चाहिए, और उस चीज का इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ रूपी मिशन को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं उन पावरफुल आइडियाज को जिनका इस्तेमाल करके आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। हाउ टू फाइंड योर डिजायर ड्रीम। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बाहरी दुनिया में इतने डूबे हुए होते हैं कि हम खुद के ड्रीम क्या है और उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, या हमें ये पता भी नहीं होता है। हम तो बस हमारे आसपास के लोग हमें जहां ले जा रहे हैं वहां जा रहे होते हैं और वैसे ही हमारी लाइफ को चला रहे होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी इसकी वजह जानने की कभी कोशिश की है? दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हमारी अपने बारे में राय और मान्यता जो हमें हर बार सपने देखने से रोकती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे कि हम सोचते हैं कि ये मेरा दोस्त ही है जो हर बार एग्जाम में फर्स्ट आता है, मेरी इतनी औकात ही क्या है कि मैं इतने सारे मार्क्स ला सकूं। यह हमारी मान्यता और सोच ही हमें क्लास में नंबर 1 आने के सपने देखने से रोकती हैं। सोचिए, अगर आप ऐसा सोच के क्लास में फर्स्ट आने का सपना ही नहीं देखोगे तो आपको वो अभ्यास में मेहनत करने का जोश और उत्साह कहाँ से आएगा जिससे आप क्लास में फर्स्ट आ सको। सोचिए और याद रखें कि आप खुद की तुलना कभी किसी दूसरे व्यक्ति से कभी भी ना करें, और यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर बिल गेट्स ने भी कहा है, क्योंकि आपके भीतर जो भी सामर्थ्य और क्षमता है वो और किसी के पास नहीं है। खुद के लिए क्या संभव है और क्या असंभव उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, यानी कि अपने आप को खुला छोड़ दे और अपने मन को मुक्त कर दे। अपने दिमाग के सारे बंधनों को तोड़कर उसे मुक्त कर दे। दोस्तों, बंधन यानी कि आपकी मान्यताओं से मुक्त मन। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मैं यह नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ऐसे बंधन जो अपने दिमाग में लाए हुए हैं, उन बंधनों को छोड़ दे। आपने जीवन भर जो भी सोचा है और जो भी नकारात्मक विचारों को अपने मन में भरे हुए हैं, उन विचारों को आप मुक्त कर दीजिए,
तो ही आप नए जीवन का एहसास कर पाएंगे और नया जीवन जी सकेंगे। और आप दिल खोलकर जो आप चाहते हैं उसके बारे में सपने देखना शुरू कर दे, तभी ही आप सारे इम्पॉसिबल लगने वाले कार्यों को कैसे संभव बना सकते हैं, उसका रास्ता आपके मन में मैजिकली दिखाई देने लगेगा। प्रैक्टिकल टिप्स। दोस्तों, आप अपने मन को शांत रखकर अपने आँखों को बंद करके अपने आप से यह सवाल पूछे कि मेरे जीवन में मेरा क्या उद्देश्य है, जो पूरा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझे कौन से विशेष कार्य करने के लिए बनाया गया है। या पूछे कि मेरा इस धरती पर होने का क्या कारण है। याद रखें कि इन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास अपने दिमाग से ना करें, बल्कि उसको खुला छोड़ दें। आपकी अंतरात्मा इन सभी क्वेश्चंस की जवाब देगी। आपको सिर्फ उस समय अपने मन को शांत रखना है और जो होता है उसे महसूस करना है। जो भी चीज के बारे में आपका अंतरात्मा आपसे कहे उसकी ओर ध्यान दे। दोस्तों, ध्यान से याद करें वो दिन में क्या करने के लिए प्रेरित हुआ था। और जब आपको अंदर से जवाब मिले तो उस जवाब पर डाउट ना करें, बल्कि उस दिशा में आप कौन कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकते हो उसके बारे में सोचे। चलिए इस बुक की एक और मुख्य भाग के ओर, जहां पर हम जानेंगे कि आप अपने शक्तिशाली और पावरफुल विश्वास शक्ति को कैसे जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आपके सपने को पूरा करना है तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर यकीन करना बेहद अनिवार्य है। यानी कि आपका खुद पर विश्वास होना चाहिए है कि मैं यह काम कर सकता हूं और मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, ऐसा विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपका विश्वास ही आपको मुश्किलों के समय में शक्ति देगा और आप सही सलामत उस सिचुएशन से बाहर आकर अपने सपने को हासिल कर सकोगे। जरा सोचिए, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो क्या होगा। खुद पे विश्वास नहीं होने का एकमात्र वजह यह है कि आपने अनजाने में ही सोच सोचकर खुद पर से विश्वास को खो दिया है। दोस्तों, कुछ थॉट्स को सोचने और उनको सच मान लेने से ही मान्यताएं बनती हैं। इसका मतलब यह है कि आपने दूसरे लोगों को दिए हुए थॉट्स को सच मानकर उनका स्वीकार कर लिया। उदाहरण देकर समझाता हूं, अगर आपसे किसी ने कहा कि बिजनेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम नहीं कर सकते, और आपने उसके बात को सच मानकर उस काम को करने से पहले ही छोड़ दिया, तो आप कहां से अपने सपने को पूरा कर सकोगे। दोस्तों, अब आप कहोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। हमारा खुद पर विश्वास कैसे बनाकर रखे। तो दोस्तों, उसका सरल उपाय है, आप अपने बारे में जो नेगेटिव सोचते आ रहे हो उसके ऑपोजिट सोचे। यानी कि अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो उसके विपरीत आप ऐसा सोचे कि मैं यह काम कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। दोस्तों, यह काम करने के लिए जो आवश्यक खूबियां चाहिए वो मेरे भीतर है। अगर आप बचपन से ही ऐसा सोचते आ रहे हो कि मेरी आवाज बहुत खराब है और मैं गाना नहीं गा सकता, तो तब आप उस थिंकिंग के ऑपोजिट सोचे कि मेरी आवाज अद्भुत है, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं सिंगर बन सकता हूँ। दोस्तों, आप इस तरह से लाइफ के कोई भी सिचुएशंस के ऑपोजिट पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर दे। खुद को हमेशा यह याद दिलाते रहे कि आप में बेहद शक्तिशाली योग्यताएं हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि आप समय आने पर उन योग्यताओं को कैसे इस्तेमाल करना है। याद रखें कि जब भी आपको वो कार्य करने में डाउट आने लगे, तो तब अपने आप को वो अगले कदम में ले जाओ जो आपको उठाना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे की पूरी जर्नी में इसके बारे में नेगेटिव सोचने के वजह यह बिलीव करना आसान होगा कि आपको अब एक छोटा सा कदम उठाना है। छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते जाओ
और एक दिन आप इन छोटे छोटे कदमों की बदौलत आप अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाओगे। इस बात का तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करो, बड़े लक्ष्य तक अपने आप पहुंच जाओगे। जब आप खुशी को महसूस कर पाओगे तब आपका विश्वास और शक्तिशाली होगा। दोस्तों, याद रखें कि जब आप थके हारे हताश होते हो तभी आपके अंदर ऊर्जा की कमी होती है और तभी आपके मन में डाउट आते हैं। हर लोगों के जीवन में कभी खुशी कभी गम आती ही है। इसीलिए अपने आप को याद दिलाएं कि आप जो महसूस कर रहे हो वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए है और यह पल भी गुजर जाएगा। जब हमने हमारे जीवन की शुरुआत की थी तब हमारे मन पर हमारी सोचने की क्षमता सीमित थी, लेकिन अब हमारी सोच बढ़ गई है और अब आप हर मुश्किल का हल जानते हो। आप में वो शक्तिशाली गुण है जो आपके भीतर है। दोस्तों, यह आपकी कहानी है और सिर्फ आप ही उसे जी सकते हो। आपके पास आपके लाइफ का पूरा नक्शा है, वो आप ही है जो अपने बारे में जान सकते हो कि आप सचमुच कौन हो। आप ही अपने भीतर छिपे हुए हीरो को बाहर ला सकते हो। आप ही अपने सारे सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हो। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो बन सकता हूँ। जब तक मेरी सोच सही दिशा में रहेगी तब तक मुझे मेरे गोल से, मेरे मार्ग से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। दोस्तों, ये थी द हीरो बुक का हिंदी समरी। उम्मीद है आपको पसंद और समझ आया होगा। चलिए इस समरी के अंत में और जानते हैं इस बुक की कंक्लूजन को। दोस्तों, हमारे द्वारा बनाया हुआ द हीरो बुक समरी इन हिंदी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ हो तो आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आपको यह बुक समरी कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे एजुकेशनल फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।